पर तुमने तो फिर वही दुख मांग लिया। हे बुआ जी, आज तो तुम जितना सुख मांगना है, जितना वैभव पद प्रतिष्ठा मांगना है, उतना मांग लो। मांग लो बुआ जी, जितना सुख मांगना है मैं तुम्हारी झोली में पूरी दुनिया का सुख लाकर डाल दूंगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। पर जब कुंती ने सुना तो हाथ जोड़ करके कह दिया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद, आप कह क्या रहे हो? ये इसी दुख की तो बलिहारी है जो आप आज मेरी आंखों के सामने खड़े हो। यदि मेरे जीवन में दुख ना होता तो क्या आप मुझे प्राप्त होते? मेरे जीवन में जब जब दुख आया, मेरे जीवन में जब जब तकलीफ आई, जब जब पीड़ा आई, तो मैंने आपको पुकारा और आप उसी क्षण प्रकट हो गए। मैंने पुकारा तो ही तो आप प्रकट हुए, और मैं पुकारी तब जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आया। ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़े, पत्थर पड़े, जिस सुख को पाने के बाद जीव परमात्मा को भूल जाता है। मुझे तो वो दुख बार बार चाहिए जिस दुख में आपकी याद आती है। मुझे वो दुख बार बार स्वीकार है जिसमें आपकी स्मृति होती है, जिसमें आपकी याद आती है। बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्योंकि ये जगत की भ्रांति है, ये दुनिया की भ्रांति है कि वो सुख की बजाय दुख में ईश्वर को ज्यादा याद करता है। सही बात है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। भाई, जिसको रसगुल्ला खाने को मिले वो काहे को भगवान को याद करेगा? भगवान तो तभी याद आएंगे जब पेट में भूख लगेगी और खाने का जुगाड़ नहीं होगा, तब कहेंगे हे भगवान करो ना कृपा। मतलब के गद्दों पर पड़े हो, एसी चल रहा हो, तब थोड़ी ठाकुर जी को कहते हैं कि आओ थोड़ा एसी का आनंद आप भी ले लो। पर जैसे लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाती है, तब कहते हैं भगवान मरे, हे भगवान मरे, कृपा करो। जीवन में जब कांटा चुभता है तभी दर्द होता है, और जब दर्द होता है तभी जीव ईश्वर को पुकारता है। सुख में तो कोई कोई होता है जो ईश्वर को याद करे। इसलिए कुंती कहती है, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आपकी याद नहीं आती है, मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें आपकी तड़प शुरू हो जाती है। आपको पाने की तड़प, आपको पाने की जिज्ञासा, आपको पाने की लालसा जीवन में जब जगे, बस मेरे लिए तो वही सब कुछ है। इसलिए कृपा करो प्रभु, ये आपका स्वरूप मेरे जीवन में यूं ही बना रहे, बस ऐसी कृपा कर दो। भगवान समझ गए कुंती बुआ जी न दुख मांग रही हैं न सुख मांग रही हैं। कुंती बुआ जी मुझसे नहीं मुझे मांग रही है। तो भगवान ने कह दिया एवमस्तु, बुआ जी ये स्वरूप तेरे जीवन में यूं ही बना रहेगा, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारे नेत्र बंद होंगे तो कृष्ण नेत्रों के अंदर होगा, तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो कृष्ण नेत्रों के बाहर होगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि जो मैं आपसे चाहता हूं आज आपने भी वही चाहा है। भगवान भक्तों से जो चाहते हैं, बंधुओं यदि भक्त भी वही चाह ले तो बेड़ा पार हो जाए। मेरा ईश्वर हमसे भी कुछ नहीं चाहते, मेरा ईश्वर हमसे नहीं हमें चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे वो भव से बेड़ा पार। परमात्मा कहते हैं भाव बिन तू कुछ मुझको देता,
मैं तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूख हूँ मैं, भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार। ठाकुर जी कहते हैं मुझे अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। ध्यान दीजिए, ये आप जो भी चढ़ा रहे हैं ना यहाँ, ये मेरा भगवान नहीं उठाएगा यहाँ से। आपने जो भी चढ़ाया है, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो अपने झोले में डाल करके घर ले जाऊंगा। पर आपने परमात्मा के लिए चढ़ाया है, भगवान के लिए चढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या भगवान नहीं लेंगे? बोले नहीं, परमात्मा अवश्य लेंगे, पर क्या? बोले सामग्री नहीं। आपने जो भी चढ़ाया है वो सामान है, वो सामग्री है, लेकिन उसी सामग्री में जो आपका भाव छुपा है, आपकी भावना छुपी है, मेरा ईश्वर उसी सामग्री में से आपकी भाव रूपी सुगंध को स्वीकार कर लेंगे। जैसे एक सुंदर बगीचा हो, आपका मन करे कि एक पुष्प की सुगंध ली जाए, तो आप उस बगीचे में जाते हैं और एक पुष्प तोड़ करके क्या करते हैं? सूंघते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, और सुगंध लेने के बाद फिर क्या करते हैं? उस फूल का फेंक देते हैं, क्योंकि जो लेना था वो हमने ले लिया। ठीक ऐसे ही ये भी सुंदर बगीचा सजा है। आप सब चुन चुन करके पुष्प ला रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मेरा ईश्वर आपकी सामग्री रूपी पुष्प को, आपकी भेंट रूपी पुष्प को उठा रहे हैं और भाव रूपी सुगंध को स्वीकार करके सामग्री को पुष्प की तरह छोड़ रहे हैं। किसके लिए? जो इन्हें पुजवा रहा है, जिसने इनका श्रृंगार किया है, जो इसको पुजा रहा है, उस पुजारी के लिए मेरा ईश्वर वो सामग्री छोड़ देता है और भाव स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो मेरे चरणों में है। साक्षात लक्ष्मी जिनके चरणों में पंखा जल रही हो, उनको हमारे सामग्री की क्या आवश्यकता है? जिसके चरणों में साक्षात अखंड रूप से प्रांबा लक्ष्मी मैया पंखा झलती है। इसलिए जो ईश्वर को चाहिए, यदि हमने वो अर्पित किया तो हमारा बेड़ा पार है। कुंती ने आज वही निवेदन किया, मेरे ईश्वर ने दौड़ करके कुंती को हृदय से लगा लिया। ये भाव मांगना है तो भगवान से कभी नहीं, भगवान को मांगो, जिससे हमारा बेड़ा पार